Good morning, students. Now we are going to study about chloroplast. Chloroplast is a cell organelle which contains chlorophyll, which is necessary for photosynthesis. Now let's see what is it. Chloroplasts are the organelles in the cell of green plants which contain pigment chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर का एक ऑर्गन होता है छोटा सा, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. वो ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से कोई भी प्लांट ग्रीन कलर का दिखता है. और क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को पकड़ना, ताकि उसकी मदद से वह फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सके. इट हेल्प लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. Thus photosynthesis occur in the organelles called the chloroplast present in photosynthetic cell of green plants. फोटोसिंथेसिस में वहीं पर हो कि जब क्लोरोफिल प्रेजेंट है. तो कोई आपसे इनडायरेक्टली पूछे कि फोटोसिंथेसिस किसी लीफ के अंदर कहाँ पर होती है, तो आंसर होगा आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है. इन अदर वर्ड्स, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ सेल और ऑफ द लीफ आर क्लोरोप्लास्ट. या फिर कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी किसी सेल के अंदर, तो उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाकर के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म होगी. ठीक है. नेक्स्ट वी आर एक डायग्राम. देखो डायग्राम में क्या देख रखा है, ये है सनलाइट क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये मिले तब प्रोसेस कंप्लीट हुई किसकी, फोटोसिंथेसिस की. बना क्या, ऑक्सीजन और ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या है, एनर्जी का फॉर्म है आपके लिए. ठीक है, मतलब खाना है एक तरह से. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये चार चीज़ें इंक्लूड हो गई. तो ये चीज़ आपको ये बताना चाह रही है कि इन चारों चीज़ों की मदद से ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म होती है. और प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. क्लियर है ये चीज़ बिल्कुल पूरी. नेक्स्ट इस डायग्राम को देखो. इस डायग्राम में आपको बता रखा है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर. देखो ये मान लो सपोज कोई सेल के अंदर ये छोटा सा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. इसको जूम करके आपको दिखा रखा है कि किस तरह से दिखता है. इसका स्ट्रक्चर हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि दिखता कैसा है. ठीक है, ये सबसे बाहर दिख रही है इसकी मेम्ब्रेन, जो इसको प्रोटेक्ट करती है. डबल मेम्ब्रेन दिख रही होगी आपको, ये दो मेम्ब्रेन होती है. अंदर ये आपको कॉइन्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं ग्रेनम. एक कॉइन को कहा जाता है थैलेकॉइड. जिस चीज़ से ये आपस में जुड़े हुए हैं लैमिला, और जो बच गई खाली स्पेस स्ट्रोमा. इतना डिटेल कुछ काम का नहीं है, बस आपको जनरल स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या और दिखता कैसे. ठीक है. फिर so we find that chlorophyll, sunlight and carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaf and stored in the plant in the form of food. The sun is the ultimate source of energy for all living beings. क्योंकि सन नहीं होगा तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे, और प्लांट्स अपना खाना अगर नहीं बना पाए तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो इस अर्थ पर वो लिविंग या जिंदा नहीं रह पाएगा. क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के ऊपर. क्लियर है आपको पूरी चीज ये. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को आप रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको समझते हैं. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, CO2 प्लस H2O गिव्स, ये एरो नहीं बोलते, इसको गिव्स कहते हैं, गिव्स C6H12O6 प्लस O2. मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड हवा से, वाटर पानी से मिलते हैं आपस में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दे गिव अस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. C6H12O6 is the formula for glucose.
एंड दिस रिएक्शन ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो है CO2, तो इसके आगे 6 क्यों लिखा हुआ है? ये फॉर्मूला नहीं, CO2 इज द फॉर्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। आगे अगर 6 लिखा हुआ है मतलब 6 मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड के 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। उसी तरह से 6 वाटर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक बनता है और 6 ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। आपसे जब भी कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे, कंपटीशन की बात कर लो, स्कूल एग्जाम की हम बात करें, जब भी आपसे पूछा जाएगा डिफाइन फोटोसिंथेसिस, तो डिफाइन तो आपको लिखनी है, साथ में ये इक्वेशन भी आपको लिखनी है, कंपलसरी होती है। डिफाइन प्लस इक्वेशन, तब जाके पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। पूरी प्रोसेस क्लियर है आपको। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, the carbon dioxide ultimately get converted into starch. The presence of starch in leaf indicate the occurrence of photosynthesis. The starch is also a carbohydrate. स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जाम्पल है। जैसे ग्लूकोज एग्जाम्पल था ना, वैसे स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक एग्जाम्पल है। क्लियर हुई चीज आपको ये? फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस? इन द absence of photosynthesis there would not be any plant. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब डिपेंड करते हैं प्लांट्स के खाने के ऊपर। साथ में ऑक्सीजन जो प्लांट देते हैं वो भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी जितना खाना है। साथ में प्लांट्स जो होते हैं कुछ हमारी वाटर साइकिल को रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इन द absence of photosynthesis life would be impossible on the earth. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ इस अर्थ के ऊपर एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाएगी। फिर बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। फोटोसिंथेसिस ऐसा नहीं कि हर प्लांट में से उसकी लीफ में ही होगी, बहुत सारे प्लांट ऐसे भी होते हैं जहाँ पर उनकी लीफ में नहीं, उनकी स्टेम के अंदर होती है। और एग्जांपल आप सभी को, मेरे को उम्मीद है आपको याद होगा, लास्ट ईयर आप लोग पढ़ के आए कैक्टस के बारे में। इस तरह से दिखता है, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। तो वहाँ पर जो उसकी स्टेम थी वो ग्रीन हो जाती थी। तो मतलब जितने भी कैक्टस प्लांट है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस उसके लीफ में नहीं होती, मान लीफ तो होती ही नहीं है, मान लो उसके स्टेम के अंदर कंप्लीट होती है वो चीज़। In green stem and green branches, the desert plants have scales or spines like leaf to reduce the loss of water by transpiration. डेजर्ट में पहले तो पानी की कमी है, अगर पानी और उड़ गया तो प्लांट जिंदा कैसे रहेगा? उसको बचाने के लिए उसने अपने लीफ को स्पाइन के रूप में छोटा कर लिया ताकि पानी कम से कम उड़े, अपनी स्टेम को ग्रीन कर लिया ताकि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो सके। दिस प्लांट ग्रीन स्टेम, एक और नाम इनका फाइकोप्लेट, नहीं याद रखे तो भी चलेगा, विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ग्रीन स्टेम के अंदर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। तो ये आपने सीखा भी कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट हो रही है। आगे का अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।